सो गाइस, फरहाना के लिए बोला है सलमान सर ने कि मुख्य द्वार खोल दीजिए। अब क्यों बोला, मैंने आपको शायद से अपनी शाम वाली वीडियो में ही बताया था कि अगर फरहाना ऐसे ही करती रही तो चीज़ें बहुत बिगड़ जाएंगी उसके लिए, और प्रियंका जग्गा जैसे ना हो जाए उसके साथ में, जैसे उसके लिए मुख्य द्वार खोल दिया था। और देखो प्रोमो वही आ गया। क्या हुआ है, सलमान सर ने बोला कि ये तुम क्या बोलती रहती हो, टेलीविजन 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 में नहीं करूंगी, टेलीविजन में काम नहीं करूंगी, ये तुम क्या कर रही हो, ये क्या हो रहा है। उसके बाद में उन्होंने बोला कि मेरी वजह से लोग बहुत देखते हैं बिग बॉस। नो डाउट भाई, बहुत बड़ी ऑडियंस आती है सलमान सर की वजह से, तभी वीकेंड के बार की जो व्यूअरशिप है वो बहुत हाई रहती है, और मेकर्स भी उन्हें इसी वजह से नहीं जाने देते हैं एक्चुअली में, कि सलमान सर की वजह से बहुत बड़ी एक ऑडियंस जुड़ती है। लेकिन सलमान सर शो तो मेरे हिसाब से देखते नहीं हैं। मुझे नहीं लगता सलमान सर शो देख कर आते हैं उनके वीकेंड के बार से। तो हमें ये लगता है, नो डाउट उसकी पढ़नी चाहिए, डांट पढ़नी चाहिए बिल्कुल जो उसने किया है। लेकिन बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे बात नहीं उठाई जाती। जब उनके सामने बताया जाता है तब भी छोड़ देते हैं कि इसे जाने दो, इस पर मत बात करो। तो सिलेक्टिव मुद्दों पे बात होती है, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि मैं तो सोच रहा हूँ, मुझे तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, और मुझे मतलब बहुत बुरा लगेगा, कोई तुम्हारे जैसा अगर बनेगा, मेरा देखने वाला अगर कोई तुमसे इन्फ्लुएंस होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। बिकॉज फरहाना का बहुत ज़्यादा चिक चिक करने वाला नेचर, और सलमान सर तो ऑलरेडी उसको, जब से उनके अमाल मलिक की इमेज आई बाहर, तो वो तो उससे चिड़े पड़े हैं। लेकिन इस हफ्ते तो चलो सलमान सर उसने ऐसा कर भी दिया कि मतलब तुम कौन हो, तुम्हें कौन जानता है। गौरव खन्ना उसमें रो भी रहे हैं। फिर उन्होंने बोला सेम जैसे बोला था कि आप बहुत बड़ी हैं, आप तो हमसे बड़ी हैं, आप शाहरुख खान से बड़ी हैं, आप अक्षय कुमार से बड़ी हैं, आप मुझसे बड़ी हैं, हम लोग सब टेलीविजन में काम कर रहे हैं, आपका और हमारा स्टैंडर्ड मैच ही नहीं करता है, तो एक काम करिए मुख्य द्वार खोल दीजिए और आप जा सकती हैं। फरहाना को ये बोला बिग बॉस ने, सॉरी सलमान सर ने, कि प्लीज़ मुख्य द्वार खोल दीजिए। अभी देखो ये है नहीं है कितना मतलब एम्बैरेसिंग है। पता नहीं फरहाना क्यों एक एक्सट्रीम लेवल पे जाती है भाई। वो आप गेम खेलो, बहुत अच्छे से खेल सकते हो आप गेम, लेकिन बदतमीजी करके नहीं बनता है कोई भी स्ट्रांग। स्ट्रांग होता है इंसान वो कि जो अपने शब्दों से ना, इंसान को अच्छे शब्दों से, और ज़रूरी नहीं चीखना ज़रूरी होता है, आराम से कम धीमी आवाज़ में भी बोला जा सकता है। आपका अगर बात में वज़न होगा ना तो आपको चीखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप आराम से बोल सकते हो। लेकिन इससे क्या लगता है, जब वो चीखना शुरू करती है कि मतलब गलत टोन उसकी चली जाती है, उसको सामने से पोकिंग अगर हो रही होती है, लेकिन वो रिटर्न में ऐसा देती है कि सामने वाली जो पोकिंग थी वो बहुत छोटी लगने लग जाती है उसके सामने। अब देखो सलमान सर ने बोल दिया है, लेकिन देखेंगे क्या होगा, वो क्या बोलेगी, सॉरी बोलेगी, क्या करेगी, अपने पे वर्क करेगी या नहीं करेगी। आई होप कि वो अपने पे अच्छा वर्क कर ले और अपनी ज़ुबान पे एकदम से कंट्रोल रखे, वरना चीज़ें हाथ से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएंगी और निकल जाएंगी बाहर भी, और घर के अंदर तो जो होगा वो होगा ही। सो आई होप कि सब कुछ ठीक कर ले वो इस वीकेंड के बारे में। जिस तरीके से सलमान सर ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जो लोग देख रहे हैं वो तुमसे इंस्पायर हों, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है यार। वो तो ऑलरेडी ऐसे स्टेटमेंट दे चुके हैं जब तुम कुछ भी नहीं कर रही थी, कि इससे मतलब शादी कौन करेगा, ये कौन करेगा, वो कौन करेगा, और अब तुमने इतना कुछ कर दिया उस अगले हफ्ते में कि वो सामने से क्या बोल रहे हैं आपको। अभी घर वाले उसको कैसे ट्रीट करेंगे, घर वाले देखना उसको कितना मतलब पोक करेंगे। अब उसको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा कि मेरा वो छोड़ दीजिए, ये कर, मतलब मुख्य द्वार। अब देखना शहबाज सबसे पहले प्रियंका जग्गा वाली बात निकालेगा, और पता है तुझे उसके लिए ऐसा हुआ था, उसके लिए वैसा हुआ था। आई होप कि कंट्रोल रखे अपने ऊपर, वरना चीज़ें बहुत बिगड़ेंगी।